बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए हमने आलू है वो पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। इधर मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैदा है हमारा। इसको मैंने छान लिया है। छान के इसको मैंने 2 से 3 टेबल स्पून हम ऑयल के डालेंगे। ऑयल ले लें या घी ले लें, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें हाफ टी स्पून हम नमक डालेंगे। 4 टेबल स्पून हमने भर के ऑयल के डाले हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। हमने ऑयल और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं इसको बिल्कुल हमने वैसे ही गूंदना है, नॉर्मली आटा जैसे गूंदते हैं। आटा हमारा गूंद गया, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं इसको भी बिल्कुल वैसे ही गूंदा है। ये देखें, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है। हमने बिल्कुल इसी तरह इसको गूंदना है। गूंद के हम इसको 10 मिनट की रेस्ट देते हैं। आलू हमने बॉईल करके कट के रख लिए थे जो ठंडे हो गए हैं। अब हमने इनको मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम इनमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज लिया है हमने, उसको चॉप कर लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लिए हमने, उनको बारीक कटिंग कर लिए। चॉप करनी हुई तो चॉप कर लीजिएगा, लेकिन आलू के पराठे में जो मिर्ची है ऐसी कटिंग की हुई अच्छी लगती है। थोड़ा सा हम सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून हम दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। खुशबू के लिए हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के हम खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। दरदरा हुआ तो आप दरदरा ऐड कर दीजिएगा, अगर पिसा हुआ तो पिसा हुआ ऐड कर दीजिएगा। इसकी खुशबू आलू के पराठे में बहुत ही अच्छी और मज़े की आएगी। अब हमारे मैश हो गए थे, सारा मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम आटे के पेड़े बना लेते हैं। हम एक दफ़ा ऐसे लेके सादे पेड़े बना लेते हैं, जैसे सादी रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे, बिल्कुल वैसे ही हम इनके पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम बाकी के भी सारे पेड़े रेडी कर लें। पेड़े हमारे बन गए हैं, तकरीबन एक ही साइज़ के, एक ही जितने हमने पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको तो बेल लेंगे। बेलने के बाद आपको दिखाते हैं साथ साथ क्या करना है हमने। हम मुकम्मल रोटी को बेल लें, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह रोटी को बेल लें। इस तरह रोटी बेल के हम अब सारी रोटी के ऊपर ऑयल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे। आपके पास ऑयल है तो ऑयल लगा लें, घी है तो घी लगा लें। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह करेंगे। इसके ऊपर फिर ऑयल लगाएंगे। अब हमने दूसरी साइड फोल्ड की है, उसके ऊपर भी ऑयल लगाएंगे। इस तरह फोल्ड करते हुए हम पेड़ा बना लेंगे। इस तरह पेड़ा बना के हम दरमियान से इसके कटिंग कर लेंगे। यह देखिए हमारे पराठे की लेयर्स कितनी प्यारी बन गई है। इसी तरह हम बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेंगे। एक पेड़े के अंदर से 2 पेड़े बनाएंगे हम एक पेड़े के। पेड़े हमारे सारे बन गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो फिर इनके जो लच्छे हैं वो बहुत ही प्यारे बनेंगे। जैसे ही हमारे फोल्डिंग हुई है पेड़ों की, वैसे के वैसे ही रहेंगे।
हमारे तो मुकम्मल सारे पेड़े रेडी हो गए थे, इनको रेस्ट भी मिल गई है। साथ हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया धो के ले लिया है, थोड़ी सी कलवंजी ले ली है। पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम पराठे रेडी कर लेते हैं। नरम हाथों से, सॉफ्ट हाथों से हमने इसको करना है, प्रेस करना है, और सॉफ्ट ही हाथों से हमने इनको बेलना है ताकि इनके बाल है ना जो वो ख़राब ना हो। रोटी की तरह हमने हार्ड तरीके से नहीं बेलना, जैसे हम रोटी को बेल लेते हैं वैसे हमने इसको नहीं बेलना। इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी बेल लेती हूँ, फिर एक के ऊपर पेस्ट लगा के दूसरा उसके ऊपर लगा देंगे। हमारी दोनों साइड बेली गई है रोटी की। अब हम एक पे ऐसे पेस्ट लगा लेंगे। हमने पेस्ट लगा लिया है। अब दूसरी रोटी को भी हम इसी के ऊपर ऐसे लगा लेंगे। हम इसको दूसरी रोटी को ऊपर लगा के अच्छे से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा पेस्ट है जो वो बाहर ना निकले। हल्का हल्का हम ऊपर सब्ज़ धनिया लगा लेंगे, प्रेस करके हल्का हल्का। थोड़ी सी ऊपर कलवंजी लगा लेंगे, इससे पराठे का टेस्ट बड़ा ही प्यारा आएगा। अब पराठा हम फ्राई कर लेंगे। जैसे एक साइड से होगा फिर दूसरी साइड हम पकाने के लिए रख देंगे। एक साइड से हो गया था, मैंने साइड पलट दी है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। पराठे हमारे बन गए हैं सारे। अब हम पराठों को सर्व कैसे कर सकते हैं, इनको हम इस एक साइड पे रख के इस तरह पराठों को सर्व करने का तरीका ये वाले पराठों का सर्व करने का तरीका यही है कि पराठे के साथ हम अचार को सर्व करेंगे। आप इसके साथ रायता भी सर्व कर सकते हैं, अचार भी सर्व कर सकते हैं। इसके साथ आप सादा दही भी ले सकते हैं, साथ लस्सी रखी है अचार के साथ। इस मौसम में ये वाले पराठे बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़े बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।